नमस्कार, IQ क्लासेस बाय रविकेश सर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आपको ज्योग्राफी कराऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लोकेशन, यानी भारत की लोकेशन क्या है, इंडियाज़ लोकेशन। तो शुरू करते हैं लोकेशन। तो लोकेशन में जो हम सबसे पहले जानेंगे वो है भारत कौन से लैटिट्यूड्स और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लैटिट्यूड। अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं दरअसल। देखिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, यानी कि ये, इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। ये होती हैं लैटिट्यूड्स। और अर्थ की सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर, जो बीचों बीच होती है। अर्थ के दो हिस्सों में बांटती है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तर हेमिस्फेयर और दक्षिण हेमिस्फेयर में बांटती है इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे होता है। और फिर आती है लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, देखिए, लॉन्गिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से शुरू होती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर पे आके एंड हो जाती हैं। यानी ये ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से शुरू होती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर पे आके एंड हो जाती हैं। तो जो ये लंबी वाली जो लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो जो 0 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड होती है, जो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे वो लंदन से गुजरती है। वो जो पूरे विश्व में टाइम बताती है कि पूरे विश्व में कितना टाइम होगा, वो यहीं से पता लगता है, लंदन से। यानी अगर इंडिया में कितना टाइम होगा तो लंदन के हिसाब से देखा जाता है। लंदन से जो 0 डिग्री लाइन गुजरती है उसके हिसाब से इंडिया में टाइम देखा जाता है। तो खैर वो सब ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा या अगले टॉपिक में बताऊँगा। पहले हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जान लेते हैं, भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत का लैटिट्यूड। भारत का लैटिट्यूड आपको दक्षिण और उत्तर में मिलेगा, साउथ में और नॉर्थ में। तो साउथ में जो लैटिट्यूड है भारत का, यानी एकदम नीचे, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये साउथ में है। उत्तर में जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपको नॉर्थ में मिलेगा। ये लैटिट्यूड है। अब बारी आती है लॉन्गिट्यूड्स की। ये लाइंस जो थी ये लैटिट्यूड्स थी। अब 8 डिग्री के नीचे आपको 0 डिग्री मिलेगा। मैंने बताया था ना, 0 डिग्री सबसे लंबा जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। अब इक्वेटर से आप ऊपर जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे ही आप 8 डिग्री पे पहुंचोगे तो आपको इंडिया मिलेगा। ये मान लो अगर 8 डिग्री है तो आपको इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नीचे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ आओगे तो 8 डिग्री पे जैसे पहुंचोगे तो इंडिया स्टार्ट हो जाता है। ऊपर तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया है। ये लैटिट्यूड की बारी थी। अब बारी आती है लॉन्गिट्यूड्स की। तो वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है भारत का, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट है इंडिया का लॉन्गिट्यूड। और जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है भारत का, वो यहाँ पे है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है भारत का, ये आपको ईस्टर्न मोस्ट में मिलेगा। अब ये चारों के चारों जो डिग्रियां मैंने आपको बताई हैं, ये याद होनी चाहिए। एग्जाम में देखो सवाल कैसे आता है। एग्जाम में सवाल आता है कि भाई भारत का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है। अब एक ऑप्शन में ये दिया होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ऑप्शन में और भी चीज़ें होंगी, जैसे 8 डिग्री 2 मिनट दे देगा, 8 डिग्री 3 मिनट दे देगा, 8 डिग्री 6 मिनट दे देगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लैटिट्यूड कौन सा है साउथ में। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि साउथ में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है और ईस्ट में कौन सा है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड है जिनके बीच में भारत सिचुएटेड है, यानी स्थित है। अब बारी आती है इन दोनों लैटिट्यूड्स और ये दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में कितने डिग्री का फ़र्क है, कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो 37 और 8 डिग्री और 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस है। नॉर्दर्न डिग्री और सदर्न डिग्री के बीच में भी 30 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा आपको, और वेस्टर्न डिग्री और ईस्टर्न डिग्री के बीच में भी आपको 30 डिग्री का ही डिफरेंस मिलेगा। यानी 30 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा आपको आपसी में, अपोजिट डायरेक्शंस में आपको 30 डिग्री का ही डिफरेंस मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में टाइम लैप्स भी है, टाइम डिफरेंस भी है। यानी
इस डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? तो इसका जवाब है 2 आवर। 2 घंटे का डिफरेंस है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। अब ये 2 आवर निकला कैसे है? अब ये भी देख लीजिए। 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट्स। अगर जैसे ये 68 डिग्री है, 68 डिग्री से आप 69 जाओगे, 70 जाओगे, फिर 71 72 ऐसे कर करके आप 97 तक पहुंचोगे। तो 68 और 69 डिग्री के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो है 4 मिनट का। तो हमें निकालना है 68 डिग्री और 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट्स डिग्री के बीच का डिफरेंस। तो कैसे निकलेगा? तो 30 डिग्री मैंने आपको पहले बता दिया कि इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगर 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट हैं तो 30 डिग्री के बीच में 30 × 4, तो ये हो जाएगा 120 मिनट, जो किसके इक्वल होता है? 2 आवर के इक्वल होता है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इन दोनों यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 2 आवर का डिफरेंस है। अब सवाल यहाँ पे कैसे आता है? यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई जैसे सवाल है, देखो सवाल कैसे है। सवाल है कि अगर सुबह 4 बजे या 4 बजे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो रही है तो फिर गुजरात में कितने बजे सुबह होगी? भाई अरुणाचल में अगर 4 बजे सुबह हो रही है तो गुजरात में जाहिर सी बात है उसके 2 घंटे बाद ही सुबह होगी, यानी 6 बजे। सवाल ऐसे आते हैं कि भाई अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे सुबह 6 बजे या सूरज यहाँ पे 6 बजे निकल रहा है तो यहाँ पे सूरज कितने बजे निकलेगा? तो यहाँ पे सूरज उसके ठीक 2 घंटे बाद निकलेगा। वहाँ पे 6 बजे सूरज उग रहा है तो यहाँ पे 8 बजे सूरज निकलेगा। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की। इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यानी भारत में, पूरे के पूरे भारत में कितना टाइम रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वहाँ पे सुबह के 4 बजेंगे तो यहाँ पे ठीक उसी टाइम सुबह 6 बजेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे भारत में एक ही टाइम रहेगा। तो पूरे भारत में एक ही टाइम लाने के लिए हमने IST को माना। IST निकलता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सॉरी इसको मैं फिर से बना देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से, जो कि आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा, साउथ ईस्ट, उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे मिर्ज़ापुर एक जगह है, मिर्ज़ापुर, यहाँ पे IST का हेडक्वार्टर मिलेगा। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जहाँ से पूरे भारत में टाइम बताया जाता है कि पूरे भारत में क्या टाइम रहेगा। तो वो आपको उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट में एक जगह है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर ज़िला है। यहाँ पे मिर्ज़ापुर में भी एक और जगह है, नैनी बोलते हैं उसको, नैनी में हेडक्वार्टर है IST का। ये जो IST है ये निकलता है 82 डिग्री 30 ईस्ट से, 82 डिग्री 30 ईस्ट, 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको आप 82.5 डिग्री भी बोल सकते हो, 82.5 डिग्री ईस्ट, किसी फॉर्म में भी। सवाल इस पे भी आता है कि जो हमारा भारत का IST है वो कौन सी डिग्री पे स्थित है? तो कौन सी डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे सिचुएटेड है। अब ये कौन कौन से राज्यों से जाता है ये भी जानिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है। फिर MP से, फिर छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा है, और फिर आता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजर के जाता है IST हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अब बारी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। हमारे भारत के बीचों बीच में से निकलने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा, जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न और सदर्न में। तो कर्क रेखा भी देख लीजिए कौन कौन से राज्यों से जाती है। कर्क रेखा जो है, जो इसकी जो डिग्री है यानी कौन से लैटिट्यूड पे है, तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे सिचुएटेड है हमारी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कौन कौन से राज्यों से है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है? पहला राज्य जो आता है वो है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है MP, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड,
फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर लास्ट में आता है जी मिजोरम। देखिए कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। पहला है गुजरात, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो जाते हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी सवाल आते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। तो ऑप्शन में देगा 7 राज्य, 8 राज्य, 6 राज्य, 5 राज्य। तो आपको याद होना चाहिए 8 राज्यों से गुजर के जाती है हमारी कर्क रेखा। तो ये जो हमारा आज का जो वीडियो था ये पार्ट 1 है। अगली वीडियो में मैं आपको भारत का साइज़ और भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। छोटी छोटी वीडियो रखेंगे ताकि आपको आसानी से जल्दी से समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।